गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कैसे सही गुरु का चुनाव करें? आज की इस दुनिया में जहाँ इतने फेक गुरु हैं, सब गुरु हैं, कैसे अपना रास्ता ढूंढें? क्या कोई है जो हमें सच्चाई तक ले जाएगा बिना अपने निस्वार्थ, बिना हमारा बेवकूफ़ बनाए? तो इसके लिए ना हम पहले एक बेसिक चीज़ समझते हैं कि गुरु का मतलब क्या है। संस्कृत का शब्द गुरु, जो अंधकार को हटा दे, ना कि कुछ दे, कुछ ले ले हमसे। तो गुरु कुछ देने के लिए नहीं आए हैं आपके जीवन में। वो व्यक्ति जो आपके जीवन का अंधकार मिटा दे। तो अंधकार कैसे मिटता है? एक स्विच होता है, उसको ऑन करते हैं। गुरु वो स्विच है जिनके मिलने से ही ऐसा लाइट लगेगा आपको। भारी घबराहट हो जिससे मिलने में इमीडिएटली, वो फिर आपके गुरु नहीं होंगे उस वक्त। उनको मिलके ऐसा लगेगा अब जीवन सुधरने की गुंजाइश है। तो जहाँ भी हैं आप जिसके पास भी हैं, पहले ये चेक करिए क्या उनको मिलके कुछ लाइटनेस फील होती है, उनके आसपास शांति सुकून महसूस होएगी, ईज आसान लगेगा उनके पास रहना। दूसरी चीज, जो जना आपको शिष्य बनाने में पीछे आए आपके कि हमारे शिष्य बनो, और अगर हमारे शिष्य बन गए तो और कहीं नहीं जा सकते, केवल ज्ञान हमारे पास ही है, तो वो सही व्यक्ति नहीं है। क्योंकि एक शिष्य, एक सीकर भंवरे के जैसे है, अलग अलग फूलों पे भंवरा आजाद है, उसको वो नेक्टर रस अलग अलग फूलों से मिल सकता है। तो ऐसे ही हमको अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग ज्ञान मिल सकता है, जबकि ज्ञान का मार्ग अलग है। बात तो सबको सेम ही कहनी है, सबका स्टाइल अलग हो सकता है, लेकिन जो भी व्यक्ति आपको बांध के रखना चाहे वो गुरु नहीं है। वो महान पुरुष नहीं हो सकता या महान स्त्री नहीं हो सकती। तो गुरु का एक ही मोटिव है, आपको आत्मज्ञान कराना, आपको परमात्मा से मिला देना, ना कि खुद परमात्मा की जगह आके बैठ जाना। जो भी ऐसा कर रहे हैं, जिनके द्वारा ऐसा हो रहा है, वो सही व्यक्ति नहीं है, वो सही गुरु नहीं है। गुरु वो उंगली है जो चांद की तरफ दिखाती है, लेकिन आप उंगली पे अटक जाते हैं, आप चांद को तो देख ही नहीं रहे। गुरु का पर्पस ही यही है कि आपको चांद दिखवा दे, अपने अंदर की खूबियां दिखवा दे, परमात्मा से मिलवा दे और सही मार्ग पे चलवा दे। जो खुद की पूजा करवाने लग जाए, फिर पर्पस ही लॉस्ट हो गया गुरु का। हाँ, वो अलग बात है कि आपको गुरु में परमात्मा दिखने लग जाए, वो बिल्कुल अलग बात है। पर गुरु ना बोले आपको कि मुझ में परमात्मा हूं, मुझे देखो, वो अलग बात है कि ज्ञान के मार्ग पे चलते चलते आपको स्वयं गुरु में ही परमात्मा दिखने लग जाए। पर गुरु ये नहीं मांग सकते आपसे। एक और चीज जो आपको ध्यान देनी चाहिए जब भी आप किसी से कुछ ज्ञान ले रहे हैं, कि क्या वो जीवन में उन बातों का खुद अमल कर रहे हैं, उस मार्ग पे चल रहे हैं, कि सिर्फ किताबी ज्ञान है, सिर्फ सुनी हुई बातें हैं।
क्या उस व्यक्ति ने अपने जीवन में उनका पालन करके परिवर्तन किया है या नहीं, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वेदों में से, शास्त्रों में से श्लोक कोई भी सीख के पढ़ सकता है, पर हैव वी अप्लाइड दैट नॉलेज? एप्लीकेशन हुई है उस नॉलेज की कि नहीं? वही जना आपको लीड कर सकता है। तो फेक गुरुओं से कैसे बचें? इतना डर के आध्यात्मिक पाथ पे नहीं चलना चाहिए कि कौन रियल है कौन फेक है, हर वक्त आप एक टेंशन में है। ट्रस्ट करिए कि अगर एक दो फेक गुरुओं के पास चले भी गए, अगर आपके दिल में सच्चाई है, अगर आप सच में आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, सच में परमात्मा को जानना चाहते हैं, तो आप सही जगह पहुंच ही जाएंगे। क्योंकि जब वो परमात्मा है तो आपकी आध्यात्मिक जो यात्रा है उसका भी उसको ध्यान है। तो एक गलत रास्ते पे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, वापस सही रास्ते पे लाने वाला भी कोई ना कोई व्यक्ति मिल ही जाएगा। हमारे भारत की संस्कृति है कि गुरु को तो हम परमात्मा से भी ऊपर मानते हैं, लेकिन आजकल जो सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं ना, वो है कि फेक गुरु पैसे लेते हैं और रियल गुरु पैसे नहीं लेते। ये कुछ सही नहीं है बातें, क्योंकि जो गुरु गृहस्थ में है, जो गुरु समाज में बहुत कार्य कर रहे हैं, उसमें उनको भी धन की आवश्यकता है। उस धन का क्या उपयोग कर रहे हैं वो अलग विषय की बात है। धन दे के ज्ञान लेना, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कितने लोग अपना गृहस्थ घर संसार छोड़ के एक वृक्ष के नीचे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं आज के काल में। तो अगर आपको सही व्यक्ति मिलता है, चाहे आपको दक्षिणा देनी पड़े उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो आदर सम्मान के साथ सर झुका के वो ज्ञान लीजिए, उस ज्ञान का उपयोग कीजिए अपने जीवन में। और टीचर और गुरु में क्या फर्क है? देखिए, गुरु का एक ही गोल है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति, हायर स्टेट्स ऑफ अवेयरनेस में आप पहुंचें, सही कर्म करें, जीवन में आपके बदलाव आए, सुख शांति आए, और वो सेल्फलेसली देते हैं गुरु। टीचर का ज्ञान थोड़ा कम पड़ जाता है, कभी कभी टीचर रुक जाते हैं। ऐसा नहीं कि सारे टीचर, लेकिन टीचर की एक सीमा है, जिस सीमा के अंदर ही वो ऑपरेट करते हैं। गुरु असीमित है। गुरु आपके अंदर सब पोर करना चाहते हैं, उड़ेलना चाहते हैं। आपकी पात्रता पे निर्भर करेगा कि आप कितना समा पाएंगे अपने अंदर। तो कोई भी गुरु जो आपको आत्मज्ञान कराते हैं, आपको रोकना नहीं चाहते, फुल आज़ादी देते हैं जीवन को एक्सप्लोर करने की, प्लेजेंट हैं, शीतलता है उनमें, उनके आसपास बैठ के आपको हल्कापन लगता है, तो आप बिल्कुल उनकी तरफ बढ़िए और खुल के ज्ञान लीजिए। ज्ञान तो जहाँ से मिले वहाँ से लेना आना चाहिए।